लेकिन वन साइडेड में क्या है कि आपने बस एक अकाउंट में ही गलती किया है। सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला? तो यहाँ लापता अकाउंट खोला जाता है। अकाउंट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाए। ये बताया गया होगा आपको, बहुतों ने मूर्ख बनाया होगा कि कुछ नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है तो क्या खोल दो सस्पेंस अकाउंट। बात वहां से नहीं आती सस्पेंस अकाउंट की, बात यहाँ से आती है कि ट्रायल बैलेंस में आपने कौन सा लापता अकाउंट खोला था? सस्पेंस अकाउंट खोला था। किस साइड था सस्पेंस अकाउंट? क्रेडिट साइड था। अब आप पता चल गया कि ये लापता अकाउंट लापता नहीं है, ये सेल्स है। तो लापता को खत्म करोगे नहीं खत्म करोगे तो लापता कहाँ था? क्रेडिट साइड में। खत्म करोगे तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। बस इसीलिए सस्पेंस आता है। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सेकंड वाला पार्ट। पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके थे हम लोग टू साइडेड एरर। आज वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग सिंगल साइडेड एरर। क्या पढ़ेंगे बच्चा? सिंगल साइडेड एरर। बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि भैया सर सिंगल साइडेड एरर है क्या? तो आज हम लोग समझते हैं सिंगल साइडेड होता क्या है। पहली बात, डबल साइडेड एरर यानी टू साइडेड एरर, वो गलती आप कहीं ना कहीं जर्नल एंट्रीज के टाइम पे किए होंगे। कहाँ किए होंगे बच्चा? जर्नल एंट्रीज के टाइम में, जहां पोस्टिंग या जहां आपने रिकॉर्डिंग दोनों में नहीं किया या दोनों में गलत कर दिया, दोनों मतलब दोनों अकाउंट में गलत कर दिया। लेकिन वन साइडेड में क्या है कि आपने बस एक अकाउंट में ही गलती किया है। किसमें गलती किया है? एक अकाउंट पे। सपोज डेट आपने राम को सेल किया कोई सामान राम को, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप जब लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तो शायद आपने राम में लिख दिया, सेल्स में नहीं लिखा। ऐसी गलती वन साइडेड एरर, मतलब किसी एक अकाउंट में गलती हुई है। या फिर जब हम टोटलिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस का, किसका बच्चा? ट्रायल बैलेंस का टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं हम लोग इसी तरह बनता है ना बच्चा, इसी तरह बनता है। तो ट्रायल बैलेंस जब हम लोग बनाते हैं, ये ऐसे क्यों हो रहा है? रुकिए। ठीक, ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं बच्चा? नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पे डेबिट कॉलम, यहाँ पे क्रेडिट कॉलम लिखते हैं कि नहीं? कॉलम लिखते हैं। जितने डेबिट वाले आइटम होते हैं डेबिट साइड में, जितने क्रेडिट वाले होते हैं बच्चा कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। ये भी लिखते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ऐसा होता है ना कभी कभी कि जब आप टोटल कर रहे हो तो इधर का 1 लाख आ गया, इधर का टोटल आ रहा है 99,500। कितना आ रहा है? 99,500। भैया यहाँ तो 99,500 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा कितना? 1 लाख, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दोनों क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। नहीं मैच मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल यहाँ कितनी गड़बड़ दिख रही है आपको? क्रेडिट साइड में 99,500 शो हो रही थी, होना चाहिए था 1 लाख। कितनी गड़बड़ दिख रही है आपको? 500 रुपये की। कितनी गड़बड़ हो रही है? 500 रुपये की। बात समझ में आ गया? आप ये 500 रुपया गड़बड़ क्या करते हैं? यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं। कौन सा अकाउंट? जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चा? सस्पेंस अकाउंट एक खोल देता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि क्रेडिट साइड में जो 500 रुपया कम है किस कारण कम है, या क्या छूट गया। मैंने क्या उन सा अकाउंट का बारे में नहीं लिखा, किस अकाउंट में कम अमाउंट लिखा जिसकी वजह से यहाँ 500 रुपये की कमी हो गई, नहीं पता। तो यहाँ लापता अकाउंट खोला जाता है। जैसे आपने एक मूवी देखी थी लापता लेडीज, तो लापता की जगह हम लिखते हैं इंग्लिश में सस्पेंस अकाउंट। क्या बच्चा? सस्पेंस अकाउंट। मुझे पता ही नहीं, सस्पेंस में डाल दिया कि ये 500 रुपये कहाँ है, हमको पता ही नहीं, सस्पेंस में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? सस्पेंस में। ये ट्रायल बैलेंस में किया था आपने। अब सस्पेंस में डालने के बाद ना, अब हम क्या करते हैं? अब 2 पुलिसमैन पकड़े, 2 पुलिस वाले को पकड़ के भेज दिए, भैया जाओ भैया खोज के लाओ कि ये 500 रुपया कहाँ है। ये सस्पेंस अकाउंट में एक्चुअली में होना क्या चाहिए? ये खोज के लाओ। ये होना क्या चाहिए? खोज के लाओ। हम दे दिए पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले खोजे खोजे खोजे, बोला अरे यार ये तो सेल्स बुक की गलती हो गई। सेल्स बुक में लिखना था 5,000 और हमने लिख दिया 4,500। सेल्स बुक में लिखना था कितना? 5,000 और हमने लिखा था कितना सेल्स में? 4,500। जो हम लोग अकाउंट बनाया था सेल्स अकाउंट लेजर में, उसमें कहीं ना कहीं टोटलिंग में गलती आ गई थी। हमने कितना लिख दिया? 4,500। 500 रुपया क्या हुआ? गड़बड़ लिखा कि नहीं लिखा? 500 रुपया कम लिखा कि नहीं लिखा? अब हमको पता चल गया कि सेल्स क्या है? सेल्स यानी 500 रुपये से कम दिखाया गया है। सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाई ₹500। यहाँ पे आ गया अंडरकास्ट। अंडरकास्ट में कम शो किया गया। क्या शो किया गया? कम शो किया गया है। बात समझ में आया? यानी जब लेजर बना रहे थे तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरा बैलेंस शीट आना चाहिए था 5,000 और कुछ गलतियों के कारण वो आ गया कितना? 4,500। ठीक,
यहाँ 5,000 आया होता तो शायद 1 लाख हो गया होता, हमने 4,500 लिख दिया, यानी कहीं ना कहीं 500 रुपये कमी, वही 500 रुपये कमी ये दिख रहा है। और जब शुरुआत में आपको 5 रुपये कमी ट्रायल बैलेंस में दिखा था तो आपने कौन सा अकाउंट खोला था बच्चा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट तो लिख दिया, लेकिन आपके दिन रात एक कर दिया भैया ये सस्पेंस अकाउंट आया क्यों? और बात यह है कि आप ये बोल सकते सर हमने यहाँ रुका क्यों नहीं, हमको ये सस्पेंस अकाउंट नहीं खोल के तभी खोजना चाहिए था। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या बिजनेस का यही मोटो है बस ट्रायल बैलेंस बना के रुक जाए? बिल्कुल नहीं। बिजनेस का ये मोटो है कि उनको प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है, नेट प्रॉफिट निकालना होता है, लास्ट में बैलेंस शीट बनाना होता है जहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखा जाता है। ये बताओ यही हम रुक जाएंगे तो वो कब बनाएंगे? बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो फिलहाल हम करते हैं क्या, जल्दीबाजी के कारण ये 500 रुपया घपला दिख रहा है तो इसमें हम सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, बाकी का प्रोसीजर फिर शुरू कर देते हैं। लेकिन 2 सिपाही वाले छोड़ देता हूँ, 2 सिपाही वाले छोड़ देता हूँ ताकि वो खोजते रहे कि भैया सस्पेंस था क्या। तो सिपाही वाले बोलते हैं सर जी आपको लिखना था कितना, सेल्स में 5,000, आपने लिख दिया कितना 4,500, 500 रुपया कम लिखा, 500 रुपया कम लिखा। ये किसने बताया? सिपाही वालों ने। यानी सेल बुक वाज अंडर कास्ट बाय 500। सेल्स बुक क्या हो गया? 500 रुपया से कम शो किया गया, यानी सेल्स बुक को 500 रुपये से बढ़ाना है। क्या करना बच्चा? बढ़ाना है। लेकिन सेल्स बुक में ही ना कमी हुई है, किसी और अकाउंट में तो कमी हुई नहीं, किसी और अकाउंट की बात तो हुई नहीं। अब ये सेल्स कैश से हुआ था या किसी राम श्याम मोहन, इसकी बात तो नहीं हुई। हुई क्या? नहीं हुई। ठीक, अब सेल्स को बढ़ाना है, चलो सेल्स को तो हम बढ़ाएंगे तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे? 500। अब सर जी डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में 500 में लिखेंगे क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। अब सर सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला गया? आपको बहुत लोग ने बोला होगा कि नहीं पता तो चलो सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाए, कोई अकाउंट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाए। ये बताया गया होगा आपको, बहुतों ने मूर्ख बनाया होगा कि कुछ नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है तो क्या खोल दो सस्पेंस अकाउंट। बात वहाँ से नहीं आती सस्पेंस अकाउंट की, बात यहाँ से आती है कि ट्रायल बैलेंस में आपने कौन सा लापता अकाउंट खोला था? सस्पेंस अकाउंट खोला था। किस साइड था सस्पेंस अकाउंट? क्रेडिट साइड था। अब आप पता चल गया कि ये लापता अकाउंट लापता नहीं है, ये सेल्स है। तो लापता को खत्म करोगे नहीं खत्म करोगे? तो लापता कहाँ था? क्रेडिट साइड में। खत्म करोगे तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। बस इसीलिए सस्पेंस आता है माय डियर, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट आता है। डोंट थिंक कि कोई और अकाउंट में इफेक्ट नहीं हुआ तो सस्पेंस आता है। बात समझ में आई बच्चों? आई मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। ठीक है बच्चों? किससे? न्यूमेरिकल से। आई होप आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है, आप लोग को समझ में आ गया। दीपावली आ रही है, पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, शायद नहीं भी दे रही होंगी, डिपेंड करता है मेरे माइक की क्वालिटी में। क्या मैं माइक का क्वालिटी इतना अच्छा है? लेट्स सी, मुझे बाद में पता चलेगा। पटाखे की आवाज़ तो बहुत जोरों से बज रही है पटाखा, देखते हैं क्या है, आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी माइक में पटाखे की आवाज़। माइक की क्वालिटी पता चल जाएगा, है कि नहीं? वैसे माइक का नाम क्या है? नहीं, प्रमोशन हो जाएगा। फ्री फंड प्रमोशन क्यों किया जाए? कंपनी वाले जब बोलेंगे कि माइक का प्रमोशन करिए सर तब करेंगे, नहीं तो बाद में कंपनी वाले कैसे कर दिया मैंने से बिना पूछे, फिर हमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री बनाना पड़ जाएगा, है कि नहीं? रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ जाएगा। चलिए, वाइल ट्राइंग टू क्लोज हिज बुक, जब हम क्लोज कर रहे थे बुक को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, महेश फाउंड दैट ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा। ही ट्रेस द फॉलोइंग, उसने कुछ गलती निकाला। ठीक, चलिए अब पहला गलती, द परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय 500, परचेज बुक 500 से कम था, 500 रुपये से कम आ गया। कम था तो बढ़ा दो ना भैया, क्या करना है? बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे? पहला है बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे? बढ़ाना है तो हम सेम एंट्री लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बच्चा? सस्पेंस अकाउंट। कितना 500 कितना 500। बात समझ में आया कि नहीं? क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कम था, बढ़ा दो, ऐड कर दो। परचेज खर्चा होता है, खर्चा डेबिट साइड लिखा जाता है, ऐड करना है तो सेम बैलेंस मतलब सेम साइड, माइनस करना होता तो रिवर्स कर देते हैं, है कि नहीं? डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, प्लस करना तो डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट। और सस्पेंस अकाउंट क्यों आया बच्चों? ये मत सोचो कि किसी और अकाउंट में इफेक्ट नहीं हुआ तो सस्पेंड लाया। सस्पेंड क्यों आया? क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ था तो मैंने क्या खोला था? सस्पेंड अकाउंट।
भैया ये लापता अकाउंट खोला तो लापता अकाउंट बंद भी तो करना पड़ेगा, वही हमने बंद कर दिया, बस काम खत्म। पॉइंट नंबर 2 आ जाओ। द सेल बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। ओवरकास्ट 100 रुपये से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो मेरे मित्र घटा दो। घटाने के लिए सेल्स क्या बच्चा, इनकम है ना, इनकम है ना, इनकम है तो किधर लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। अब इसको घटाना है तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड। बस सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बच्चा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों लिखेंगे, समझ में आया बच्चा, समझ में आया बच्चा, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। 3 में चलिए। 620 रिसीव फ्रॉम मोहन। 620 रिसीव हुआ किससे, मोहन से। मोहन से रिसीव हुआ तो अब यहाँ एक काम करो, यहाँ पे एक मैं करेक्ट एंट्री लिख देता हूँ। 620 रिसीव हुआ किससे, मोहन से, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक। वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, कहाँ पोस्ट हो गया, वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, ऑफ हिज मतलब मोहन, हिज मतलब किसी इंसान की बात हो रही है, उसके अकाउंट में। यहाँ उसका है कौन, यहाँ उसका इसका कौन है, सब इसका उसका सब कौन है, मोहन ही है, मोना है, मोना, ठीक है, कौन है, मोना। अब देखो यहाँ पे मोना भाई को लिखना था कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, मोना भाई को लिख दिया कहाँ पे आपने, गलती से डेबिट साइड पे, ओनली हिज अकाउंट लिखा है, बस मोहन के अकाउंट में ही गड़बड़ी हुई है, कैश अकाउंट की बात नहीं हुई है। मतलब कैश अकाउंट तो भैया अपने जगह में था जहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे एंट्री कितनी होनी चाहिए थी, 620 ये होना चाहिए था, और रॉन्ग एंट्री क्या हो गया। वैसे बच्चा यहाँ पे जनरेटिव बनता नहीं है, बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जनरेटिव बनेगा नहीं, क्योंकि जनरेटिव की बात की गलती है, मैं बस समझाने के बना रहा हूँ। जनरल एंट्री तो बनेगा ही नहीं, गलती से नहीं बनेगा जनरेटिव, क्योंकि गलती जनरेटिव में हुआ ही नहीं है, ये बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो रेक्टिफाई एंट्री, वहाँ तो आपको जनरेटिव ही शो करना पड़ेगा, और ये जो गलती हुई है वो जनरल के टाइम में नहीं हुई है, ये ड्यूरिंग लेजर एंड टर्मिनेशन के टाइम पे हुई है। कहाँ पे हुई, लेजर एंड टर्मिनेशन के, बस ये समझाने के लिए मैं जनरल एंट्री से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैश के बारे में नहीं बोला, मतलब कैश अपनी जगह एकदम सही सलामत बैठा हुआ है, एकदम सही सलामत बैठा हुआ है। और मोहन कहाँ होना चाहिए था, क्रेडिट साइड में। मोहन क्रेडिट साइड में नहीं होगा, कहाँ चला गया भैया, डेबिट साइड में। तो मोहन को भी डेबिट साइड में लिख दिया आपने, मोहन्स अकाउंट डेबिट कितना, 620। कहाँ लिख दिया, मोहन्स अकाउंट डेबिट कितना लिख दिया, 620। अरे भैया गड़बड़ हो गया, ऐसा एंट्री बनता है क्या कभी, दोनों डेबिट में दोनों क्रेडिट में, ऐसा एंट्री बनता ही नहीं है। तो मैंने पहले बता दिया था, यहाँ एंट्री नहीं बनती, और ये गलती जनरेटिव में नहीं हुई है, ये गलती कहीं ना कहीं लेजर में हुई है। हुआ क्या, एंट्री ये बनाना था हमको, और जब हम पॉइल पोस्टिंग, जब लेजर ने पोस्ट कर रहे थे, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया, मोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना था, लेकिन मोहन अकाउंट के भी हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में। बात समझ में आ गया, यानी कैश में तो गड़बड़ी नहीं हुई है, गड़बड़ी होगी मोहन में। मोहन के हमको लिखना था क्रेडिट साइड में, मोहन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना था, लिख दिया हमने डेबिट साइड में। अब बताओ सुधारना है हमको, क्या करना है, सुधारना है, क्या एंट्री पास करना है हमको, रेक्टिफाई एंट्री। कौन सी एंट्री पास करनी है, रेक्टिफाई एंट्री। क्या करेंगे, कैश का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैश से कोई मतलब नहीं। मोहन कहाँ होना चाहिए था, क्रेडिट साइड में, हो गया कहाँ पे, डेबिट साइड में। तो पहले तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, टू मोहन। अब ये मोहन 620 लिख दिया, ये जो गलती हुई थी ये कट गया, कटा। लेकिन हमको आंसर में चाहिए क्या, कि मोहन के क्रेडिट साइड में 620 होना चाहिए, यानी 620 और आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 620 प्लस 620 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1240, यानी 1240 में दो बार 620 को ऐड किया गया, ठीक है। अब डेबिट साइड में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। क्यों आएगा सस्पेंस अकाउंट, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक, 1240। अब आपको कन्फ्यूज होगा कि 640 को 2 बार क्यों लिखा गया, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मोहन लिखना था कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, नहीं लिखा था ना क्रेडिट साइड में, तो भैया क्रेडिट साइड में लिखा ना आपने, तो एक 620 तो वो क्रेडिट साइड में लाने के लिए हुआ। दूसरा मोहन को आपने लिखा कहाँ पे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में गलती से लिखा ना, जब गलती से लिखा तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो डेबिट का चीज़ कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, तो एक 620 उसको माइनस करने के लिए आया। बस इतना सा तो बात है, इतने से बात के लिए आप घबरा रहे हो, हैं। चलिए, द टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट, का टोटल हैज़ बीन ओवर एडेड बाई 800। भूषण अकाउंट
का क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट, साफ साफ बता दिया, क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट, यानी भूषण अकाउंट क्रेडिट साइड में होने चाहिए थे। कहाँ होने चाहिए थे? क्रेडिट साइड में। ठीक, भूषण अकाउंट होने चाहिए थे क्रेडिट साइड में। भूषण कितना? 800 रुपया, ज़्यादा लिख दिए। कितना लिख दिए? ज़्यादा लिख दिए, 800 रुपये ज़्यादा लिख दिए। मान के चलो लिखना था 8000 और लिख दिया टू भूषण 8800। हालांकि ये गलती लेजर में हुई है, ये गलती लेजर में हुई है। लेजर में हमको लिखना था कितना, देख लो, भूषण के क्रेडिट साइड में लिखना था हमको कितना, जो भी चीज़ लिखना था, क्या हुआ था, टोटल ऑफ क्रेडिट, टोटल क्रेडिट कितना होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था मान लो 8000, और हमने गलती से लिख दिया 8800, 800 रुपये ज़्यादा लिखा। अब 800 माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बस यही काम करना है आपको। ठीक है, भूषण मान लो क्रेडिट साइड में कितना होना चाहिए था, 8000। ठीक, आपने गलती से क्या कर दिया, ये रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया, 8800, ज़्यादा पास किया ना 800 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भूषण क्रेडिट में था तो क्या करेंगे अब, डेबिट, भूषण अकाउंट डेबिट टू, अगला अकाउंट के बारे में कुछ बताया नहीं गया तो क्या हो जाएगा ये सस्पेंस अकाउंट, कितना से काटेंगे, 800। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए देखो, ए डिस्काउंट ऑफ 282 इज अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ हुआ था, डिस्काउंट अलाउ का एंट्री क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको किया डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर को, चलो कस्टमर ही लिख दो, ये एंट्री होना चाहिए था। ये एंट्री में कितना होना चाहिए था, 282, 282, ये एंट्री होना चाहिए था। ठीक है, हो क्या गया, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228, उसके ही अकाउंट में, हीज अकाउंट, बस उसके अकाउंट में गड़बड़ हुआ है, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया कितना, 228। भैया डिस्काउंट अलाउड के बारे में बात नहीं हुई है, डिस्काउंट अलाउड के बारे में बात हुई है क्या, हीज अकाउंट बोला, हीज अकाउंट, जब भी हीज आ जाए तो समझ जाना भैया ये सिंगल साइडेड एरर है, बस उसके ही अकाउंट में गड़बड़ी हुई है, किसके अकाउंट में, उसके ही अकाउंट में गड़बड़ी हुई है। अब उसके अकाउंट में गड़बड़ी है, लिखने था 282, लिख दिया 228। अब बताइए कम से कम 54 रुपीज़ का अंतर दिख रहा है, हाँ 54 रुपीज़ का अंतर दिख रहा है, 54 रुपीज़ कम लिखा गया तो जाए भैया लिख दो ना, कम लिखा गया है तो लिख दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कितना, 54। बात समझ में, 282 लिखना था, लिख दिया 228, कम लिखा, कितना कम लिखा, 54 कम लिखा, 54 ऐड कर दिया, कहानी खत्म। चलिए, गुड्स फॉर 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल, गुड्स रिटर्न किया कुंदन लाल को। ठीक, एंटर रिटर्न बुक हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, बस उसी के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया, ये आप करिए। रिटर्न हुआ गुड्स ऑफ 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल, किसको रिटर्न किया आपने, कुंदन लाल को रिटर्न किया। चलो मैं कर ही देता हूँ, नहीं आपको दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। कुंदन लाल को क्या किया आपने, रिटर्न किया, कुंदन लाल को रिटर्न किया, तो कुंदन लाल रिसीवर हो गया, कुंदन लाल टू, आपने रिटर्न किया तो क्या रिटर्न किया होगा, परचेस रिटर्न ही रिटर्न किया होगा, सामान खरीदा हुआ कितने का, 1200 का। बात समझ में आ गया। दो एंटर इन द रिटर्न बुक, दो एंटर इन द रिटर्न बुक, यानी रिटर्न बुक में आपने लिख रखा है, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, मतलब यहाँ तो आपने लिख दिया, इस अकाउंट में तो लिख दिया, तो इसकी बात तो हम नहीं करेंगे। इस वाले अकाउंट में नहीं लिखा था, नहीं लिखा तो क्या करेंगे बच्चा, लिख देंगे, यानी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, नहीं लिखा था ना, लिख दो, कुंदन अकाउंट टू सस्पेंस कितना, 1200। बात समझ में आया बच्चा पार्टी, जब क्लियर ही है तो क्या बात का डर है। हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, अगले पड़ाव में जहां पढ़ेंगे अब अगला क्वेश्चन। चलिए क्या है बच्चा अगला क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, ये मान के कि सस्पेंस अकाउंट खुला था, एसेर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बच्चा, कुछ नहीं लिखेंगे सर, यानी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फिर रॉन्ग एंट्री क्या हो गई,
फिर रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000, क्रेडिट सेल किया किसको, अरुण को 7,000 का। चलो ये आपकी करेक्ट एंट्री आ गई, यानी एंट्री होगी अरुण टू सेल्स डेबिट कितना 7,000। देखो आपको भले जनरल एंट्री समझाया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये गलती जो वन सर रह रहे वो जनरल एंट्रीज में हुई नहीं है, वो जनरल एंट्रीज में हुई ही नहीं है। वेर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, कहाँ पोस्ट हो गया, क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी अरुण, हिज मतलब इंसान ना, अरुण को लिखना था कहाँ पे, डेबिट साइड में, तो अरुण को हमने लिख दिया कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। बस अरुण के अकाउंट में गड़बड़ हुई है, बस अरुण के खाते में गड़बड़ हुई है, सेल्स अकाउंट के बारे में बात नहीं हुई है। तो सेल्स अकाउंट मतलब सही जगह लिखा हुआ था, हमने क्या लिख दिया, अरुण को कहाँ लिख दिया हमने, क्रेडिट साइड में। अब अरुण को क्रेडिट साइड में लिखा है, अरुण चाहिए था कहाँ पे हमको, डेबिट साइड में, यानी डेबिट साइड में 7,000 प्लस करना है, डेबिट साइड में 7,000 प्लस करना है और क्रेडिट साइड में 7,000 माइनस करना है कि नहीं करना। ये गलती से क्रेडिट साइड में इसको माइनस करना, तो माइनस करना तो क्या लिखेंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे अरुण डेबिट कितना 7,000 मान लो, और ये इसको ऐड करना, ये चाहिए एक्चुअली में हमको कितना 7,000, टोटल कितना हो गया 14,000। टू कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, साफ साफ क्वेश्चन ने बोला है सस्पेंस अकाउंट, बोला है कि नहीं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट ए सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, यानी सस्पेंस अकाउंट खुल चुका था, कहाँ खुल चुका था, ट्रायल बैलेंस में खुल चुका था, बताया था आपको, क्लियर। सेकंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज कितना 9,000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, हमने कहाँ पोस्ट कर दिया, डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, कहाँ लिखना था, क्रेडिट साइड में, हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में, ब्रिज अकाउंट डेबिट लिख दिया 9,000। गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, परचेज के बारे में बात नहीं हुई, बस बोला उसके ही अकाउंट में गड़बड़ हुई है। मतलब एक्चुअली में क्या हुआ ये सुन लो, हमने एंट्री सही बनाया एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ अभी बात छोड़ दो, एक्चुअली में जो हुआ एंट्री तो सही बनाया, वाइल पोस्टिंग टू द लेजर, जब हम लेजर में पोस्ट कर रहे थे हमने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा और ब्रिज के क्रेडिट साइड में लिखना था, लेकिन ब्रिज के भी कहाँ लिख दिया हमने, डेबिट साइड में, ये गलती हुई है। फिलहाल जनरल एंट्री से मैं समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि गलती जनरल एंट्री में हुई है, जनरल एंट्री में गड़बड़ नहीं हुई है। ब्रिज होना था कहाँ, क्रेडिट साइड में, ब्रिज को लिख दिया कहाँ आपने, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखा बच्चा, डेबिट साइड में लिखा तो क्या करना पड़ेगा इसको, ये गलती है माइनस करना पड़ेगा, और ये चाहिए एक्चुअली में क्रेडिट साइड में प्लस करना पड़ेगा, तो 9,000 प्लस 9,000 कितना हो जाएगा बच्चा 18,000, क्लियर है। तो ये डेबिट साइड को माइनस करना तो कहाँ लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड में, ठीक, और ये क्रेडिट साइड को ऐड करना तो कहाँ लिखेगा, क्रेडिट साइड में। ये 9,000 माइनस करना, ये 9,000 ऐड करना, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। अब दूसरा अकाउंट नहीं पता ना, अब तो ये बोले सर दूसरा अकाउंट के बारे में कुछ बोला नहीं तो हम सस्पेंस अकाउंट लगा दूँ, ऐसा नहीं है, सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में खुला था, वहाँ गड़बड़ी हो चुकी थी, वहाँ लिखा गया था भैया सस्पेंस अकाउंट में इतना घोटाला है, अब खोजो सस्पेंस अकाउंट कहाँ से आया। अब हमको पता चल गया कि सस्पेंस अकाउंट किसके वजह से गड़बड़ी हुआ था, वो सस्पेंस नहीं होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था, ब्रिज होना चाहिए था, क्लियर। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सी और डी आपके लिए होमवर्क रहेगा। लेट्स सी कौन कौन कमेंट करते हैं वो देखता हूँ मैं कमेंट बाजी में। कैश सेल 2,000 में पोस्टेड और डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट एज 5,000, कैश सेल हुआ 2,000, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना हुआ 5,000, नहीं 2,000 दया, कुछ तो गलत था, 5 नहीं होगा 2,000 होगा। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट एज 5,000, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, यानी एक तो साइड भी गड़बड़, एक तो अमाउंट भी गड़बड़, क्योंकि सेल्स को लिखना क्रेडिट साइड में, सेल्स को हमने लिख दिया कहाँ पे, डेबिट साइड में, सेल्स को कहाँ लिख दिया हमने, डेबिट साइड में, और लिखना था 2,000, लिख दिया कितना 5,000, भयंकर गड़बड़। पहली बात तो ये 5,000 माइनस करो और ये 2,000 जोड़ो, डेबिट का माइनस करना तो कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट कितना 5,000 जाएगा माइनस करवाने के लिए, ये 5,000 यहाँ पे लिख देंगे, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये गलती जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ 5,000 लिखने का मतलब क्या होगा बच्चा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट से 5 लिखा तो सेल्स अकाउंट डेबिट से 5,000 था, मतलब क्या हुआ, ये गलती खत्म हो गई, हो गया कि नहीं हो गई।
लेकिन एक्चुअली में चाहिए क्या हमको तो ये चाहिए कि क्रेडिट साइड में सेल्स होना चाहिए 2000 का, यानी 5 + 2 कितना 7000। तो डेबिट साइड में क्या आएगा भैया, सस्पेंस अकाउंट, कितना का 7000 का। बात समझ में आया भाई बंधु, क्लियर है? क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये सी और डी क्या लगेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अरे अच्छा, एक गलती हो गया बच्चा, गलती ये हुआ है कि आपने क्रेडिट परचेस किया किससे, ब्रिज से 9000 का, तो 9000 लिख दिया हमने, ठीक है। वेयर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ एज अकाउंट एज 6000, उसके डेबिट साइड में कितना लिख दिया आपने 6000, आपने 9 का जगह कितना लिखा 6000 लिखा है, सॉरी ये गलती है, आपको यहाँ लिखना था चाहिए 9000, आपने लिख दिया 6000। अब देखिए अब अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहली बात 9000 ऐड करना है, इस 9000 को ऐड करना है और 6000 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 9 + 6 कितना हो गया 15, यानी टोटल हो गया 15000, ठीक है। छोटी सी गड़बड़ी बहुत भारी पड़ गई नहीं। चलिए अगले सवाल पर चलिए। एसेट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डेट ए सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, ये मान के कि सस्पेंस अकाउंट खुला था, सस्पेंस अकाउंट खुल गया है, मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट पहले खुल चुका है, अब वो लापता अकाउंट खुला, अब हमको खोजना है कि लापता अकाउंट कहाँ से आया। बात समझ में आ गया बच्चों? चलिए क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा अच्छे से। मैं 2 कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आँख खोल के, नाक खोल के, कान खोल के, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। देखिएगा थोड़ा सा पेचीदा वाला मामला वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा झटके, मतलब थोड़ा सा है इस क्वेश्चन में कुछ तो है, तो ऐसा कंफ्यूज करेगा, ठीक। क्रेडिट सेल टू मोहन 7000, क्रेडिट सेल टू मोहन 7000, मैंने पहले बता रखा था ना, एक स्टेटमेंट को क्या कर दो बच्चा, 2 भाग में बांट दो। क्रेडिट सेल टू मोहन 7000, यानी एंट्री होगी मोहन डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी, कितना एंट्री होगा 7000, क्लियर। वर्क पोस्टेड टू करंट एस 5000, कहाँ पोस्ट हो गया, करंट में, कितना 5000 में, अरे वाह, मतलब लिखना था मोहन, हमने लिख दिया करण, क्या लिख दिया करण, करण कितना लिख दिया 5000, करण का डेबिट साइड में लिख दिया 5000 टू सेल्स के बारे में बोला क्या क्वेश्चन में, नहीं, यानी सेल्स की जिक्र हुई नहीं है, मतलब सेल्स अकाउंट अपने एकदम सही जगह पहुंच गया। क्रेडिट सेल टू मोहन 7000 वेर पोस्टेड टू करण एस 5000, यानी हमने अगर यहाँ मान लो सेल्स लिख भी दिया, वैसे सेल्स की बात हुई नहीं तो क्यों सेल्स को लिखने जाए, झूठ में और एक अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। क्रेडिट सेल टू मोहन 7000, आपने मोहन को बेचा कितने में 7000 में, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए, तो 7000 वर्क पोस्टेड टू करण एस 5000, बस ये बता रहा है कि हमने कहाँ पोस्ट कर दिया, करण ने पोस्ट कर दिया, मोहन की जगह क्या लिख दिया, करण लिख दिया। करण तो लिखा, नाम तो गलत लिखा ही लिखा, लेकिन अमाउंट भी गलत लिख दिया। बात समझ में आया? इसको क्या करना है, ये गलत आया तो इसको क्या करना है माइनस, ये एक्चुअली में चाहिए तो इसको क्या करना है प्लस करना है, तो कहाँ आ जाएगा ये डेबिट साइड में, मोहन डेबिट कितना 7000, इसको क्या करना है माइनस आएगा तो कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में, टू करण कितना 5000, और बचा हुआ क्या है सस्पेंस अकाउंट, बचा हुआ क्या बच्चा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सेकंड में चलिए, क्रेडिट परचेस फ्रॉम रोहन, क्रेडिट परचेस किया किससे, रोहन से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, कितना 9000, कितना 9000, ठीक है। वेर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ गोविंद एस 10000, कहाँ पोस्ट हो गया गोविंद में, कहाँ पोस्ट हो गया गोविंद में, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद एज 10000, 9000 होना चाहिए था, कितना हो गया 10000, ठीक है बच्चा, 9000 होना चाहिए था, कितना हो गया 10000, कोई दिक्कत नहीं। चलिए परचेस के बारे बात नहीं हुई है तो इसको गोली मारो, ये हमको ऐड करना है और ये हमको माइनस करना है कि नहीं करना है, माइनस करना तो कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में, टू गोविंद कितना 10000, ये हमको क्या करना है, ये प्लस करना था, क्रेडिट था तो क्रेडिट में ही रहेगा, टू
रोहन कितना कितना 9,000, 19,000 सस्पेंस अकाउंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर ई, ये आप होमवर्क मार्क कर लीजिए। आप होमवर्क करेंगे और मुझे कमेंट में लिखकर आप लोग भेजेंगे, या इंस्टाग्राम में आप डीएम करके भी भेज सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कोई भी क्वेरी हो ना बच्चा, इंस्टाग्राम में प्लीज़ डीएम कर लीजिएगा। आपको मैं हर सवालों के जवाब देने की कोशिश भरपूर कोशिश करूँगा। सो बच्चों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर्स कमेंट कीजिएगा, कुछ और कमेंट मत कीजिएगा, और बच्चों को अपने जितने दोस्तों हैं उनको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।